Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today's the topic is 9th class biology. Today we can discuss 9th class biology lecture number 1, chapter 2, solving a biological problem. इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे कि किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि कोई प्रॉब्लम। अब पहली बात तो यह है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो ऐसा क्वेश्चन जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में इटसेल्फ खुद आता है या कोई उससे पूछ लेता है या कोई उससे आस्क करता है, पूछता है, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर बात करनी है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने मेथड होते हैं, किस तरह हम उसको सॉल्व कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। तो सिंपल सी बात है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है। अब ऐसी चीज जब कोई भी बंदा किसी बायोलॉजिस्ट से पूछे या फिर बायोलॉजिस्ट अपने माइंड में खुद सोचे, उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जैसा कि ड्यूरिंग डेज अगर हम बात करें तो हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई डिजीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की कोई डिजीज हो गई, बीमारी हो गई, वो एक प्रॉब्लम है। जैसा कि हम ये बात कर सकते हैं कि हमसे कोई आके पूछता है कि फर्टिलाइजर्स, 2 फर्टिलाइजर्स हैं, 2 खादें हैं। फर्टिलाइजर्स खादों को कहते हैं जो प्लांट्स को दी जाती हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। अब 2 खादें हैं, इनमें से कौन सी ज़्यादा बेटर है। तो हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उसको हमने चेक करना है कि इनमें से कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा ठीक है। बेटा देखिए, मैं आपको सिंपल से एक बात बताऊं, जैसा कि आजकल के टाइम में कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस पूरी वर्ल्ड वाइड के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाइनीज साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, पूरी वर्ल्ड के अंदर दुनिया में जहां जहां पर भी बायोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, वो वर्क कर रहे हैं इसी चीज के ऊपर, मतलब ट्राई कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके वैक्सीन बनाई जाए। तो देखिए, वैक्सीन बनाने के लिए हमने पहले उस प्रॉब्लम को चेक करना होता है, देखना होता है कि किस तरह वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, वो कौन सी डिजीज है, और ये डिजीज अगर बैक्टीरियल है तो इसकी वैक्सीन होगी, कौन सी वैक्सीन होगी, अगर वो वायरल डिजीज है तो उसकी कौन सी वैक्सीन होगी, किस तरह हम उसकी वैक्सीन बना सकते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले कोरोना वायरस को देखते हैं कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस इज अ डिजीज ऑफ वायरल डिजीज है, ये प्रॉब्लम है भाई, वायरल डिजीज है कोरोना वायरस। हम बात करें, मैं पहले आपको जस्ट इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम टुडे, आज के टाइम में क्या है, कोरोना वायरस। तो देखिए, कोरोना वायरस जो है वो आजकल के टाइम में एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हम यहां पर बात आगे अपनी बढ़ाएंगे। कोरोना वायरस जो है एक वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरल डिजीज, वायरल डिजीज है, वायरस से पैदा होने वाली बीमारी है। अब ये वायरस कहां से आया, किस तरह ये वायरस इन हुआ, इंसान की बॉडी में कैसे इंटर होता है, ठीक है, इसके ऊपर हमने पढ़ना है, देखना है। तो देखिए, सबसे पहले ये कोरोना वायरस जो है ये हमारे पास पड़ा हुआ है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फिर डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन आपको दिया है, उसके बाद देखिए हम अपने चैप्टर के अंदर जैसे स्टार्ट करेंगे। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास कोरोना वायरस है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह हम उसको मतलब उसकी डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल मेथड की बात करते हैं, हमारा पहला टॉपिक है। तो इसमें हम बात करेंगे स्टूडेंट्स साइंस की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंस। साइंस जो है स्टूडेंट्स सिस्टमाइज्ड नॉलेज है, सिस्टम वाला नॉलेज है। राइट करेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ साइंस इज सिस्टमाइज्ड नॉलेज, ठीक है, सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम, कहां से डिराइव हुआ, जो अखज किया जाना, हासिल करना, ठीक है, सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम
observations and second one is experimentation. So simple. साइंस वो नॉलेज है, वो इल्म है जिसको हम हासिल करते हैं ऑब्जर्वेशन द्वारा, एक्सपेरिमेंटेशन से. दैट्स एंड. उसके बाद सेकंड हम बात करें कि विद द हेल्प ऑफ साइंस हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं. पहले हम यूज करते हैं स्टूडेंट्स साइंटिफिक मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड? So simple. The definition of scientific method is scientist like a biologist, chemist and physicist. Biologist, chemist और physicist जो हैं वो यूज करते हैं some method. मतलब हम यहां पर बात कर सकते हैं कि साइंटिस्ट लाइक जैसा कि बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट, फिजिसिस्ट. ठीक है, बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट यूज करते हैं. किसको यूज करते हैं? use some same method to make and test new theories. नई थ्योरीज को बनाने के लिए और उनको टेस्ट करने के लिए बायोलॉजिस्ट, फिजिसिस्ट, केमिस्ट जो एक मेथड यूज करते हैं, उस मेथड को स्टूडेंट्स हम क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक मेथड. क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक मेथड. सो सिंपल. बायोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट लाइक बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट एंड फिजिसिस्ट यूज अ मेथड टू मेक थ्योरीज एंड टेस्ट द थ्योरीज. थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, बनाने के लिए जो वो मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम उस मेथड को क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक मेथड. क्या नाम देते हैं? साइंटिफिक मेथड. उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आते हैं. ये हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल मेथड के अंदर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो बायोलॉजिकल मेथड की सिंपल डेफिनेशन है. क्या डेफिनेशन है? कि किसी भी साइंटिफिक मेथड की हेल्प से टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम बात करें साइंटिफिक मेथड इन विच टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड. साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड. हम बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड. साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी प्रॉब्लम जब सॉल्व करते हो, साइंटिफिक मेथड क्या है कि बायोलॉजिस्ट, केमिस्ट और फिजिसिस्ट जब कोई मेथड यूज करते हैं थ्योरीज को बनाने के लिए, थ्योरीज को टेस्ट करने के लिए, उस मेथड को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? साइंटिफिक मेथड. तो सो सिंपल. द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड. Biological problems are solved termed as biological method. स्टूडेंट सो सिंपल है. साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए जब आप कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो हम उसको क्या नाम देते हैं? बायोलॉजिकल मेथड. ठीक है, तो अब बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम.
स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज, अगर हम बात करें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो एक ऐसा क्वेश्चन जो बायोलॉजिस्ट के माइंड में इटसेल्फ खुद आए या उससे कोई आस्क करे, पूछे। जैसे हमसे कोई आके पूछे व्हाट इज कोरोना वायरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इज अ वायरल डिजीज। ठीक है, ये एक वायरल डिजीज है जो कि स्प्रेड होती है टच करने से। ठीक है, माउथ के लबलबे से, जो मुंह से निकलते हैं छोटे छोटे पानी के कतरे, ठीक है, इससे स्प्रेड होती है, फैलती है। तो ये एक डिजीज है। अब देखिए, ये हमारे लिए प्रॉब्लम पड़ा हुआ है, तो हम यहां पर कर सकते हैं इसकी डेफिनेशन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हम यहां पर कह सकते हैं, अ प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अ प्रॉब्लम is a question, a biological problem is a question related to living organism. Related to living organism that is either asked by someone or come in biologist mind. Asked by someone or come himself या itself हम कह सकते हैं, himself। स्टूडेंट्स देखें, a biological problem is a question। biological problem एक सवाल है। a biological problem is a question related to living organism, जो जिंदा जानदारों से रिलेटेड है। that is either asked by someone, जो कोई पूछता है, या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में इटसेल्फ आता है। स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि ऐसी चीज, ऐसा प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक सवाल है, एक क्वेश्चन है जो रिलेट है, किससे रिलेट है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और उसके बाद वो सवाल जब कोई पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड में खुद आता है, खुद ब खुद, हिमसेल्फ, वो खुद सोचता है, तो हमारे पास उस स्टेटमेंट को क्या नाम दिया जाता है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया था साइंस से, फिर साइंटिफिक मेथड, फिर बायोलॉजिकल मेथड और फिर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे कि एक प्रॉब्लम अगर आ गया है, ठीक है, प्रॉब्लम तो फेस होना था, वो हमने फेस कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड है, बट हम थोड़ा सा यहां पे इसका मजीद थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड को। तो देखिए स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड की अगर हम बात करें, गलीलियो, ठीक है, 1590 के अंदर, 500 इयर्स, 500 साल पहले गलीलियो ने साइंटिफिक रिसर्च, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसने इंट्रोड्यूस कराया था साइंटिफिक रिसर्च को, बायोलॉजिकल मेथड को। बायोलॉजिकल मेथड कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, 1590 के अंदर गलीलियोस ने ये प्रोसेस स्टार्ट करा दिया था, जो कि आज के टाइम में भी एडवांसमेंट फॉर द मेडिसिन, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इन चीजों के अंदर सबसे पहले हम यहां पर बात करें कि 1590 में स्टूडेंट्स गलीलियोस ने जो रिसर्च इंट्रोड्यूस कराई थी,
जिसका नाम था बायोलॉजिकल मेथड, वो आज के टाइम में भी बहुत हमारी हेल्प कर रही है। इंट्रोड्यूस कराया था उसने साइंटिफिक रिसर्च को, और वो साइंटिफिक रिसर्च आज के टाइम में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट उसको बहुत ज्यादा मॉडर्न कर दिया गया है। उसके अंदर जैसा कि हम बात करें मेडिसिन, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी। स्टूडेंट्स देखिए, मेडिसिन अद्वियात को कहते हैं। उस साइंटिफिक रिसर्च के हेल्प से अद्वियात बनाना। इकोलॉजी मतलब होता है इकोसिस्टम, द प्लेस वेयर एनिमल लिव एंड सर्वाइव एंड इंटरैक्ट टू ईच अदर इज कॉल्ड इकोलॉजी। इकोलॉजी मीन इकोसिस्टम। द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट की स्टडी, ऐसी जगह जहां पर जानदार रहते हो और एक दूसरे से लेन देन करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम की स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी। उसके बाद टेक्नोलॉजी, नई नई चीजें बनाना, ठीक है, नए प्रोडक्ट्स फॉर्म करना, नई चीजें बनाना। उसके बाद ये रिसर्च आज तक भी इस्तेमाल हो रही है। नेक्स्ट हम बात करें, अ मैन हैज अ बायोलॉजिस्ट। एक इंसान जो है वो बायोलॉजिस्ट रहा है। अर्लियर एजेस, एंशिएंट टाइम, इब्तदाई दौर में इंसान एक बायोलॉजिस्ट रहा है। जैसा कि हम बात करें, इंसान एक बायोलॉजिस्ट टू फॉर्म, दो उसकी टर्म्स है हमारे पास। नंबर 1 है हंटर, लाइक अ हंटर। नंबर 2 है हमारे पास लाइक अ फिलोसोफर। स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करें हंटर। हंटर मीन होता है शिकारी। जो लोग जंगलों में रहते हैं, जंगलात में रहते हैं, उनको पता है कि कौन सा जानदार हमारे लिए बेनिफिशियल है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि कौन सा जानदार, उनको पता है कि कौन सा जानदार दूध देता है, कौन सा जानदार अंडे देता है, ठीक है, और कौन सा ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्टाइल है या मैमल्स है, सब चीजों का इंसान को पता है। तो वो लाइक अ हंटर, जो शिकारी है, वो जंगलात में हर चीज को जानता है। तो इंसान एक बायोलॉजिस्ट। उसके बाद हम बात करें फिलोसोफर। फिलोसोफर के अंदर हमने सिंपल सी बात की है कि इंसान गैदर करता है जंगलात में से, गैदर करना, इकट्ठे करना, गैदर किसको गैदर करता है? फ्रूट्स को, सीड्स को, एंड रूट्स, जड़ी बूटियां, जिसको हम हकीम कहते हैं अपनी जबान में, तबीब, हकीम, ठीक है। तो फिलोसोफर लाइक हकीम। इंसान जो जंगलात में है वो फ्रूट्स इकट्ठे करता है, सीड्स इकट्ठे करता है, रूट्स इकट्ठे करता है। तो ये सारी चीजें, जैसे कि हम कहते हैं जड़ी बूटियां, देसी इलाज, हकीम जैसे देसी इलाज करता है जड़ी बूटियों के जरिए। तो वो एक बायोलॉजिस्ट है। वो जंगलात में रहता था। जंगलात में रहने के बाद उसको पता चल गया कि मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं वो किस डिजीज के लिए यूज होते हैं, मुख्तलिफ जो फ्रूट्स हैं वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सो सिंपल, लाइक अ फिलोसोफर, मैन एज अ बायोलॉजिस्ट के अंदर हमने दो टर्म सीखी, लाइक अ हंटर, शिकारी, और लाइक अ फिलोसोफर मीन हकीम। उसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसके बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के स्टेप्स। बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के स्टेप्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो टोटल 7 स्टेप्स हैं। स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फॉलोइंग स्टेप टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? A biological problem is a question related to living organism. एक ऐसा सवाल जो जानदार से रिलेटेड है, that is either asked by someone, जो कोई पूछता है या फिर बायोलॉजिस्ट के माइंड के अंदर खुद ब खुद आता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के फॉलोइंग स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स की हम अगर बात करें तो पहला है नंबर 1, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो देखें, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करें। जी, कोरोना वायरस हम बात करें जी। कोरोना वायरस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस इज अ वायरल डिजीज। अब ये पहचान हो गई। आजकल के टाइम में हमारे पास जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दिस इज ये एक वायरल डिजीज है। तो हमने उसकी पहचान कर ली। ठीक है, तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, एक ऐसा सवाल जो जानदारों के मुतालिक हो और बायोलॉजिस्ट से कोई पूछे या उसके माइंड के अंदर खुद ब खुद आए। हम जैसे एज अ बायोलॉजिस्ट हम भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, हम एज अ बायोलॉजिस्ट कैसे वर्क करेंगे? सबसे पहले हम कोरोना वायरस लेंगे। कोरोना वायरस एक नाम है डिजीज का, तो हम उसके ऊपर वर्क करना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमने खुद सोचा। हम चाहते हैं कि हम इंसानियत की मदद करें, हम इसकी वैक्सीन बनाएं। तो वैक्सीन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करनी पड़ेगी। ये एक वायरल डिजीज है। किस तरह से स्प्रेड होती है, कहां से स्प्रेड हुई, कहां से निकली, ये डिजीज कहां से आई, सारी इसकी डिटेल हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट है, जानदारों की एक बीमारी है। उसके बाद सेकंड स्टेप, रिकॉग्निशन के बाद ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस को कहते हैं मुशाहिदात। ऑब्जर्वेशंस करने के लिए आप 5 सेंसेस यूज करते हो, जैसा कि नंबर 1 विजन, नंबर 2 स्मेल, ठीक है, नंबर 3 टेस्ट, नंबर 4 टच, उसके बाद विजन, लिसनिंग, सुनना, हेयरिंग। 5 सेंसेस हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए, मुशाहिदे को बनाने के लिए। विजन, स्मेल, सूंघना, विजन देखना, स्मेल सूंघना, टेस्ट चेक करना, टेस्ट करना, टच किसी चीज को छूना, और हियरिंग का मतलब होता है सुनना। उसके बाद हम बात करें आगे, ऑब्जर्वेशन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 2 टर्म्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्वांटिटेटिव, एंड सेकंड वन इज द क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनको हम क्वांटिटेटिव मिकदारी और क्वालिटेटिव माहिती, क्या मतलब है? ऑब्जर्वेशन विच हैव अमाउंट एंड आइडेंटिफाई आल्सो, जिसमें आइडेंटिफाई भी किया गया हो और मिकदार भी बताई गई हो, जिसमें अमाउंट डिटरमाइन की गई हो, जाहिर की गई हो किसी भी चीज की। जैसा कि हम बात करें, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज 0 डिग्री। तो इसमें उसने कीमत बता दी, मिकदार बता दी। उसके बाद हम बात करें क्वालिटेटिव की, तो क्वालिटेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें माहिती सिर्फ आइडेंटिफाई किया जाता है। उसको क्या किया जाता है? जस्ट आइडेंटिफाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये बुक में लिखा हुआ है। आगे हमने ऑब्जर्वेशन बनानी है, ऑब्जर्वेशन हमने देख के बनानी है, या फिर स्मेल सूंघ के बनानी है, या टेस्ट करके चख के बनानी है, या टच करके बनानी है, या फिर हमने हेयरिंग सुन के बनानी है। ऑब्जर्वेशंस 2 टाइप्स की होती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप हाइपोथेसिस।
फॉर्मुलेशन, ठीक है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, मुंतकी ख्याल। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन के अंदर हम बात करें कि हाइपोथेसिस जो होता है वो फॉल्सेबल भी हो सकता है और ट्रू भी हो सकता है, जिसको गलत भी किया जा सकता है और ठीक भी हो सकता है ये, ठीक है। तो एक टेंटेटिव मुंतकी ख्याल जो होता है बायोलॉजिस्ट के माइंड के अंदर कि उसने जो मफरूजा बनाया, एक फर्ज की गई चीज, हाइपोथेसिस कहते हैं फर्ज की गई चीज, तो टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। हाइपोथेसिस की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हम राइट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास हाइपोथेसिस की गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर 1 हम बात करें, इट शुड बी जनरल स्टेटमेंट। ये जनरल स्टेटमेंट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट हमारे पास है टेंटेटिव आइडिया, इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। थर्ड हमारे पास है, थर्ड की हम बात करें एग्री विद द, हम बात कर सकते हैं कि एग्री विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अवेलेबल जो ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन, उससे एग्री होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ हमारे पास है, फोर्थ पर हम बात करें केप्ट अ सिंपल एंड पॉसिबल, केप्ट अ सिंपल और पॉसिबल। और लास्ट हमारे पास है, हम एंड इसकी बात करें गुड कैरेक्टरिस्टिक्स की, टेस्टेबल होना चाहिए और पोटेंशियली फॉल्सेबल होना चाहिए। टेस्टेबल होना चाहिए। तो ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस जो है जनरल स्टेटमेंट हो, टेंटेटिव आइडिया हो, एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन हो, केप्ट अ सिंपल हो, और उसके बाद हम बात करें टेस्टेबल हो और फॉल्सेबल भी हो सके। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास आ जाता है डिडक्शन। स्टूडेंट्स डिडक्शन की अगर हम बात करें, जैसा कि सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जो बर्ड्स हैं इनकी अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखें, हम एवोल्यूशन देखें, इनकी पुरानी तारीख देखें, तो ये रेप्टाइल से निकले हुए हैं, रेप्टाइल से बने हुए। तो बर्ड्स जो है वो रेप्टाइल से बने हुए। उसके बाद हम आगे अगर बात आगे बढ़ाएं तो एक बायोलॉजिस्ट ने स्पैरो को देखा। स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो एक बर्ड है, उसने कहा एंड हैव विंग्स, वो विंग्स रखती है। इसी तरह जब बायोलॉजिस्ट कहेगा कि स्पैरो एक परिंदा है और वो पर रखती है, तो बायोलॉजिस्ट के माइंड में ये बात भी ऑलरेडी आ जाएगी कि जितने भी अदर बर्ड्स हैं, दूसरे बर्ड्स हैं, वो भी विंग्स रखते होंगे। तो फर्ज की गई बात, हाइपोथेसिस कहते हैं फर्ज की हुई, उस मफरूजे से जब आप आइडिया लगा लो, ठीक है, लॉजिक बना लो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिडक्शन। डिडक्शन के बाद, लॉजिक के बाद हमारे पास नेक्स्ट फिफ्थ होता है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन तजर्बा करना, उस लॉजिक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, देखा जाता है, उसको जांच पड़ताल किया जाता है कि ये वाकया ही इस तरह का आइडिया है जो आइडिया उसने दिया था, मतलब मफरूजा जो उसने दिया था हाइपोथेसिस के अंदर, फिर आइडिया लगाया था डिडक्शन के अंदर कि सारे बर्ड्स के विंग्स होंगे,
पर होंगे उनके, तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, तजर्बा किया जाएगा उसके ऊपर। अगर वो ठीक होगा, यहां पर एक्सपेरिमेंट के अंदर हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स होता है। अगर वो ठीक हो गया तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर वो फॉल्स हो गया तो उसको रॉन्ग करके रिजेक्ट कर दिया जाएगा दोबारा शुरू से, फर्स्ट पॉइंट से भी। उसके बाद 6 हमारे पास है समराइजेशन, समरी देना। एक्सपेरिमेंटेशन सक्सेस होने के बाद हम समरी देते हैं कि जी आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर फला चीज को डिस्कस किया है, तो ये हमारे पास समराइजेशन है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास होता है रिजल्ट रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट। तो देखिए भाई, हम बात करेंगे यहां पर रिजल्ट रिपोर्ट करना। जैसा कि बहुत बड़ा सेमिनार होता है, बायोलॉजिस्ट एक बुक बनाता है अपनी, उस बुक के अंदर अपनी पूरी डिटेल वो लिख देता है। उस सेमिनार के अंदर बड़े बड़े कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के अंदर उसकी बुक को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है, ठीक है। पढ़ने के बाद सब बताते हैं जी बुक ये वाकई ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक या गलती नहीं है, तो वो उसकी क्या बन जाती है, रिपोर्ट। तो स्टार्ट करेंगे दोबारा, मैं आपको बताऊंगा बायोलॉजिकल मेथड, ये 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान करना। जैसा कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कोरोना वायरस, उसकी पहचान की हमने, वायरल डिजीज। ऑब्जर्वेशन करना, ऑब्जर्वेशन मुशाहदात। अब हमने मुशाहदात के अंदर 5 सेंसेस को यूज किया है। जैसे कि कोरोना वायरस टच करने से फैलता है, ये ऑब्जर्वेशन है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें कि हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, हाँ जी वाकई ही कोरोना वायरस एक वायरल डिजीज है जो कि टच करने से, और उसके बाद हम बात करें कि कफ, कफ मीन खांसी करने से, कफ करने से जो बंदे के मुंह से छोटे छोटे पानी के या वाटर वाइपर्स ड्रॉप्स निकलते हैं, उन ड्रॉप से ये वायरस फैलता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। ये उसने क्या बना दिया, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस, जी ये वायरस फला चीजों से फैलता है, ये वायरस है, ये बहुत ज्यादा मुहल्लिक डिजीज है, फैटल डिजीज है, ये बीमारी है जो दूसरे बंदों के अंदर इजीली स्प्रेड हो सकती है, फैल सकती है। तो ये हो गई उनकी हाइपोथेसिस फार्मूलेशन। उसके बाद नेक्स्ट लॉजिक, जी कोरोना वायरस जो है ये और वायरसेस की तरह होगा, जैसा कि इन्फ्लुएंजा वायरस है, जुकाम। जैसा कि हम बात करें इन्फ्लुएंजा वायरस के बाद एक और वायरस था, उसका नाम मुझे भूला हुआ है, रशियन वायरस भी कहते हैं उसको। वो भी एक किस्म का लंग्स के अंदर जो है वो म्यूकस की सेक्रेशन का काज बनता था, मीन के फॉर्म ऑफ नमूनिया, नमूनिया की एक शक्ल है वो। तो इसी तरह वो डिडक्शन क्या करेंगे, हाँ जी कोरोना वायरस जो है ये भी नमूनिया की तरह हो सकता है। जैसे बंदे को नमूनिया होता है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम होता है, जब नमूनिया होता है उस टाइम बंदा अपने 50 to 70% लंग्स जो है वो डैमेज कर चुका होता है, 30% रिमेनिंग होते हैं लंग्स। तो कोरोना वायरस में भी इसी तरह है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सिंपल सी बात है कि डिडक्शन के अंदर उन्होंने आइडिया लगाया कि कोरोना वायरस भी अदर वायरसेस की तरह होगा, कि ये एक लंग्स की डिजीज है, लंग्स के अंदर इफेक्ट होती है, इफेक्टिव है बहुत ज्यादा, म्यूकस की सेक्रेशन होती है यहां पर, और इसकी सिम्टम्स अलामात को कहते हैं। फिर उन्होंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि अभी कौन सी वैक्सीन हम इसकी किस तरह बना सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस उसका अभी चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंटेशन जब कंप्लीट होगा तो समरी निकाली जाएगी, समरी के बाद वो वैक्सीन मार्केट होगी, मार्केट में अवेलेबल होगी, और फिर उसको कहेंगे हम रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट की रिपोर्ट देना। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था चैप्टर नंबर 2 का। सबसे पहले अपने बुक्स ओपन करेंगे, ओपन योर बुक्स प्लीज, पेज नंबर 20 पर फर्स्ट लाइन है, साइंस इज द सिस्टमाइज्ड नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये साइंस की। सेकंड है साइंटिफिक मेथड, इसकी थर्ड लाइन, इसी फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में है, साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट यूज सम मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। उसके बाद हम नीचे आ जाए, बायोलॉजिकल मेथड में ये बॉक्स ठहरा है,
इस बॉक्स के ऊपर मैंने आपको बताया था उस साइड पे लिखा था, इसके ऊपर लिखेंगे आप अ मैन हैज अ बायोलॉजिस्ट, इस बॉक्स के ऊपर, ये क्वेश्चन है इसका। उसके बाद इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी इजीली, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड वाला पैराग्राफ। बायोलॉजिकल मेथड जहां पर लिखा हुआ है उसकी थर्ड लाइन में देखें, द साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल मेथड। ये बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन है। उसके बाद इसका लास्ट जो पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ, बायोलॉजिकल मेथड वाले का सेकंड पैराग्राफ, इसके ऊपर लिखेंगे इन्वेंशन ऑफ गैलीलियो। इन्वेंशन ऑफ गैलीलियो, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर आ जाए। नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 21 पर हमारे पास ये स्टेप्स हैं स्टूडेंट्स। ये स्टेप्स 7 स्टेप्स हैं, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, समराइजेशन एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। उसके बाद पहला स्टेप है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसके अंदर आपने सेकंड लाइन से हाईलाइट करना है। सेकंड लाइन में लिखा हुआ है अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज आइदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डेफिनेशन भी हो जाएगी और रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की थर्ड लाइन में देखेंगे, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस, विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, ठीक है। उसके बाद 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वालिटेटिव। उनकी एग्जांपल्स ये नीचे लिखी हुई है, जस्ट एग्जांपल्स ये आपने याद करनी है। और उसके बाद यहां से एक क्वेश्चन बनता है, हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव। तो इसका आंसर ये होगा जहां पर लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव। Quantitative observation considered as a more accurate than qualitative because the former are invariable and measurable can be recorded in the term as the number। यहां तक क्वांटिटेटिव से लेकर टर्म्स ऑफ द नंबर्स तक ये उस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या होगा, हाउ क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और ये नीचे बॉक्सेस भी हाईलाइट कर लेंगे, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और ये क्वांटिटेटिव, ये आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, व्हाट इज हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स पेज नंबर 22 पर पहले लिखें, ऊपर फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर लिखें व्हाट इज हाइपोथेसिस। इसकी डेफिनेशन है 4th लाइन के अंदर, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। उसके बाद इसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसकी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स 5 हैं, वो मैंने लिखी थी, यहां पर ये लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं बुक के अंदर, हाईलाइट कर लेंगे ये गुड कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। उसके बाद नीचे है हमारे पास डिडक्शन। इन द नेक्स्ट स्टेप बायोलॉजिस्ट ड्रॉ डिडक्शन फ्रॉम हाइपोथेसिस। डिडक्शन आर लॉजिकल कंसीक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस, यही तक करना है इसको। उसके बाद है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इज एक्सपेरिमेंटेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू सी हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। उसके बाद नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, हाउ हाइपोथेसिस आर इनकरेक्ट और रिजेक्टेड एंड द करेक्ट और एक्सेप्टेड। ये लास्ट वाली 2 लाइंस भी करनी होंगी इसकी। उसके बाद एंड है बस, ये देखें समराइजेशन, इसकी 3 लाइनें पूरी करेंगे और रिपोर्टिंग का द रिजल्ट, ये भी आपने पूरा पैराग्राफ इसका करना होगा, रीडिंग करेंगे आपको समझ आ जाएगी, मैंने आपको पढ़ा दिया है। स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक यहीं तक था, ये टॉपिक हमारा एंड होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।